हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपनी 700 हिंदी क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड। वैसे हम लोग ऑलरेडी जो है 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर चुके हैं बायलैंग्वेज फॉर्म में, मतलब ऐसे इंग्लिश में लिखे हुए थे बट मैंने उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप डेली ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, चाहे वो उसमें बेसिक का आता हो या एडवांस्ड कंप्यूटर आता हो या 5 नंबर का आता हो, कितना भी आता हो, ये सब सीरीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 200 क्वेश्चन हम इसके भी कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड और माउस जैसे एक किसका उपयोग करते हैं? क्या होती है आपके कीबोर्ड और माउस? ये दोनों होती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जाने वाले इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, उसको डेजिग्नेट करने वाला, उसको डेजिग्नेट कौन सा टर्म करते हैं, क्या कहते हैं हम जो कंप्यूटर की सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं? तो उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, जो हम कभी भी ऐड कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, और जब चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या बोला जाता है? जिसको अक्सर बोला जाता है मेल बॉक्स। इनबॉक्स या मेल बॉक्स आप बोलते हैं, जिसमें आपका ज़्यादातर डाटा जो है वो स्टोर होता है। इनबॉक्स अगर लिखा होता तो वो होता था कि स्पेशली सिर्फ आई हुई मेल स्टोरेज, लेकिन मेल बॉक्स जो है वो रेफ़र करता है इनबॉक्स आउटबॉक्स, जो भी आपकी ड्राफ्ट है सबकी स्टोरेज को मेल बॉक्स ही बोला जाता है। लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट को प्रेजेंटेड डाटा, तो जो डाटा प्रेजेंट होता है जिसको यूज़र जो है वो समझ सके, उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो आईपीओ साइकिल है, आईपीओ साइकिल क्या होती है? इंफॉर्मेशन को इनपुट को प्रोसेस करना और आउटपुट देना। आउटपुट में क्या होता है? यहाँ हमारा डाटा होता है, और जो आउटपुट आता है वो हमारा प्रोसेस होके क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन, जो यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, उसको क्या रिजल्ट निकालना था। ठीक है, तो होता है डैश कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट है जो कंप्यूटर जो है स्वयं को मॉनिटर, मतलब खुद के लिए यूज़ करता है, ताकि वो अधिक दक्षता से कार्य करने में, यानी उसको बहुत अच्छे से काम कर पाए, उस अपने आउटपुट को बढ़ा पाए, तो उसे बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस हमारा जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, लेकिन यहाँ पर शेयरवेयर नहीं है, वो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं है, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन नहीं है। इसको हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज ही होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? मेमोरी कौन सा होता है आपका? रैम मेमोरी है। वैसे आगे देख लेते हैं। DSL डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, ये तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। USB आपका पेन ड्राइव वगैरह के लिए यूज़ होता है। LAN आपका नेटवर्किंग है। CPU आपका कंट्रोलर है। तो रैम मेमोरी कौन सी हो जाएगी? रैम। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रैवल करता है। मदरबोर्ड में जो आपस में कंपोनेंट बातें करते हैं वो आपका बसेस के थ्रू ट्रैवल करता है। बस बोलते हैं उसमें, जब डाटा बसेस होती हैं अलग अलग तरह की, हर जो कंपोनेंट है उसके लिए अपने अकॉर्डिंगली बस होती है। 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान है? 1 मेगाबाइट लगभग आपका 1 मिलियन बाइट्स के समान है। आपको ये देखिए 1 मेगाबाइट 1 मिलियन बाइट, इस तरीके से आप जो है उसको जोड़ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है। माइक्रो प्रोसेसर कौन से मेनली 2 आर्किटेक्चर से बनता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा मैक्स या सीमोस से बनाता है। आपको सीमोस बोला जाता है उसको ज़्यादातर। तो उसका पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑप्शन हमें बी में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा शेयर करता है। तो कौन शेयर करता है? जो ऑथोराइज्ड यूज़र हैं उनके बीच में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर कौन करता है? हमारा वो करता है हम लोग नेटवर्क के थ्रू करते हैं। तो वो पैन लैन मैन कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्किंग के थ्रू ही डाटा शेयर होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मानव पठनीय पार्ट को, जो हम लोग पढ़ सके, उस पार्ट को हम बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। और जब वो कन्वर्ट होकर मशीन के समझने योग्य बन जाता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ का 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने का एफिशिएंट तरीका क्या है? मतलब क्या है कि आपने कोई पैराग्राफ है यहाँ लिखा हुआ है, उसको उठा के यहाँ ले जाना है,
तो उसका जो तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका यही है, कट कॉपी पेस्ट, या फिर कट एंड पेस्ट हो सकता है, या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो या कट पेस्ट। लेकिन कॉपी जब करते हैं जब हमें वहाँ भी रखना है और डेस्टिनेशन पर भी रखना है, तो यहाँ पे इसने कहा इसको लेकर जाना है, यानी उठाकर लेकर जाना है, तो हम कट एंड पेस्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा काम सीयू नहीं करती। देखिए हमारी जो है रोड इंस्ट्रक्शन लोड करती है, एग्जीक्यूट भी सीयू करती है, डायरेक्ट इंटरप्रेट भी सीपीयू करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती, डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती। वो सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो है वो एएलयू को एमयू को इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या स्टोर करना है, क्या काम करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट की प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग की जाने वाले जो वर्ड हम पब्लिक यूज़ करते हैं वो संदर्भ किस चीज़ से है, वो है हमारा संदर्भ कि कितनी अन्य एक ऐसा जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके। पब्लिक जो है वो किसी क्लास को जो है पब्लिकली करने के लिए यूज़ होता है ताकि उसको उसके ऑब्जेक्ट को कोई भी अदर क्लास जो है वो उसको यूज़ कर पाए। डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक या को कट या कॉपी करने के लिए टेम्परेरीली किस में सेव हो जाती है। टेम्परेली जब भी हम कोई चीज़ कट या कॉपी करते हैं तो वो हमारी क्लिप बोर्ड में सेव होती है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लिप बोर्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रयोग होती है। इनमें से अगर हमें बोल्ड करना है तो हम यूज़ करेंगे आपका कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए होती है आपकी सेलेक्ट ऑल करने के लिए, जब जो भी कुछ लिखा होगा सारा टेक्स्ट आपका या जो भी कंटेंट है आपका फाइल में वो सेव कॉपी हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा सॉरी। उसके बाद है आपका ऑल्ट पी प्रिंटर से रिलेटेड होती है। डिलीट भी तो कोई की नहीं होती है। पेन फ्रेम ये कोई कीज़ नहीं है, ये आपके नाम है कंप्यूटर टर्म्स है। तो एम एस एक्सेल ऐसा वर्कबुक बहुत से जो एम एस एक्सेल की वर्कबुक है वो किस चीज़ों का समूह है, वो आपकी बहुत सारी वर्कशीट्स का समूह है। तो आपका आ जाएगा, इसमें आंसर गलत दे रखा है, शीट्स नहीं है वर्कशीट्स हैं, ई ऐसे वो ये आ जाएगा आपका वर्कशीट्स आना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। उसके बाद है HTML भाषा के प्रोग्रामों को चेंजेस या अपडेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। हम किसके थ्रू हम लोग जो है HTML भाषा के प्रोग्रामों को चेंज को अपडेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग रिफ्रेश, ये फ्रेश लिखा हुआ है, रिफ्रेश करके हम लोग अपडेट कर सकते हैं कि कोई भी चेंज हो गया है। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो वो वापस ज़ीरो से शुरू हो जाता है, तो मतलब चेंजेस अपडेट हो जाते हैं। कौन से डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद, कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसमें डाटा को हम स्टोर कर दिया तो उसके बाद हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो हो जाती है हमारी DC रोम। रोम ऐसी है जिसमें अगर एक बार हमने लिख दिया तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। आजकल तो वैसे आ रही है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या डबल EPROM जिसे इलेक्ट्रिकली रिलीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो पी हमारा रोम ही आएगा। मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है। जो मेमोरी डाटा है वो किसको होल्ड करता है, वो आपको सेगमेंट नंबर भी हो गया, चाहे एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, सब लोग वो सब सारे डाटा को वो स्टोर करके रखते हैं आपके रजिस्टर्स। तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। KIPS का जो है प्रयोग किसकी गति नापने से होता है। KIPS का यूज़ जो है हम लोग इसके लिए करते हैं, प्रोसेसर के लिए। KIPS से हम इसकी स्पीड नापते हैं कि प्रोसेसर में कितनी जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो एक बार सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा है। रोम में स्टोर प्रोग्राम, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसको हम बोला जाता है आपका फर्मवेयर जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार लिख दिया तो वो लिख दिया। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है हमारा CPU, क्योंकि CPU ही उसको प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर शब्द को CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। CD के लिए हम लोग CD की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली, ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी आपकी CD की फुल फॉर्म। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो वो हमारी होती है RAM, जिसमें टेम्परेरी डाटा रखा जाता है और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसके अंदर लाइट जाते ही डाटा ख़त्म हो जाता है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम ऑप्टिकल डिस्क नाम से भी जानते हैं। CD को ऑप्टिकल डिस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लेज़र लाइट्स का, इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं कोई भी डाटा को लिखने के लिए। उसके बाद है CD किस प्रकार की मेमोरी है। CD जो है हमारी
बाहरी मेमोरी है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसको हम बाहर से अंदर करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपके सिस्टम में हो या ना हो। रैम एक प्रकार नहीं है, रैम का एक प्रकार नहीं है। तो रैम जो है आपकी 574 यानी 574 मेगाबाइट के साइज़ में अभी तक तो नहीं आई है। आपकी मेगाबाइट में भी आती है, 64 मेगाबाइट में भी, 32 मेगाबाइट में भी आती है, बट तो आंसर हो जाएगा सी। इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है डाटा वेयर हाउस, जो आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और रिट्रीव करता है या ऑर्गेनाइज करता है। किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस को सेट को क्या कहते हैं? जब हम कोई भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे बोला जाता है एल्गोरिथम। उसे क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम। रैम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? रैम के लिए बारे में इनमें से क्या ठीक नहीं है? तो रैम जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, ये बात तो ठीक है। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है, ये बात गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। बस फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। रैम वोलेटाइल होता है, हाँ। कंप्यूटर बंद करने पे रैम में जो स्टोर की गई जानकारी है वो चली जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सीपीयू का वह बंद भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? जो सारी जो प्रोसेसिंग की जो भी गतिविधियाँ हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, तो वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट सीयू। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू मेमोरी यूनिट और आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सारी कैलकुलेशंस वगैरह एएलयू करता है। मेमोरी यूनिट सारी चीज़ों को स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट सबको डायरेक्ट करता है, इनसे के साथ आपस में बातचीत करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज़ NT, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे हम बोलेंगे आपका जो है ड्रग टर्मिनल, यानी इंटेलिजेंट टर्मिनल तो हो गया जो खुद प्रोसेस कर सकता है, स्मार्ट टर्मिनल भी खुद डिसीजन ले सकता है, डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल भी किसी चीज़ को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ब्लाइंड टर्मिनल नहीं होता है, तो ये नहीं होता है ड्रग टर्मिनल। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल की जो कीज़ होती है उनको हम बोला जाता है न्यूमेरिक कीज़, क्योंकि ये न्यूमेरिक जितने भी डाटा है वो मिनी से के यूज से इंसर्ट करते हैं। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट की गतिविधि है जो वो है इनमें से, सिर्फ इनमें से बात कर रहे हैं तो हमारी ईमेलिंग है, डाउनलोडिंग म्यूज़िक, और ये चलचित्रों के ट्रेलर, ये सब क्या है? ये हमारे नॉर्मल सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन ये अधिकतम लोकप्रिय नहीं है। ऑफिस में आज भी ईमेलिंग ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा किसके अनुसार की जाती है? सेल को कहा जाता है आपके रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को ही सेल कहा जाता है। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? कि इंटरनेट पे हम लोग क्या करें, चीज़ों को बेचना, खरीदना, व्यापारिक का जोखा लेखा करना, इंग्लिश में करना, इंटरनेट पर अकाउंट सीखना कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ई कॉमर्स पर। साइबर अपराध क्या है? जब हम ऑनलाइनली किसी को करते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में जो हम अपराध करते हैं उसे साइबर क्राइम कहता है। इंटरनेट की यूज़ से जो हम अपराध करते हैं, ठीक है। उसके बाद SMPS का पूरा नाम है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई है ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर हो जाएगा वही। VGA मोड का पूरा नाम क्या है? VGA मोड का है वीडियो ग्राफिक एरे। क्या है पूरा नाम? वीडियो ग्राफिकल एरे या वीडियो ग्राफिक्स एरे भी लिखा हो सकता है। PDP की फुल फॉर्म क्या है आपकी? प्लाज्मा डिजिटल पैनल। प्लाज्मा डिजिटल पैनल जो भी आजकल आपके स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं वो पहले PDP फॉर्म में ही आते थे। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। IIIDC का फुल फॉर्म है आपका इंटेल इंडिया डेवलपमेंट कंपनी। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट कंपनी, कंपनी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सी की फुल फॉर्म होएगी कंपनी। डाटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन सी जो डाटाबेस में कौन सी फील्ड है? तो वो होती है आपकी न्यूमेरिक फील्ड होती है, वो स्टोर करती है आपकी न्यूमेरिक डाटा को, ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके थ्रू किया जाता है? CPU के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डिजिटल मशीन अगर यहाँ लिखा होता तो वो भी लिख सकते थे, तो कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। ये सीरीज़ चालू रहेगी आपकी 700 क्वेश्चन तक।
Please do like, subscribe and share my channel, and if you like my videos, please like it. Thank you.